नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों की, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर। बात ऐसी खबर की जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, खबर ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से है, जहां के कुछ कर्मचारी पॉर्न वीडियो देख रहे हैं। यह खुलासा नेशनल नॉलेज नेटवर्क की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के करीब 7 से 8 कर्मचारी एक महीने में 1256 मिनट पॉर्न वेबसाइट पर बने रहे। अश्लील वेबसाइट को 8 यूजर आईडी के जरिए देखा गया। इस मामले में जब जी मीडिया की टीम ने विश्वविद्यालय के पीआरओ केशव सिंह गुर्जर से सवाल किया, तो उन्होंने बताया कि पॉर्न वेबसाइट देखने वालों में रेगुलर और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं, जिन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पॉर्न साइट को आईटी डिपार्टमेंट ने ब्लॉक क्यों नहीं किया? और अगर विश्वविद्यालय के कर्मचारी ही पॉर्न साइट देखेंगे तो परिसर का माहौल कैसा होगा, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। हम आपको बता दें कि रिपोर्ट में केवल 8 यूजर आईडी का जिक्र है, यानी कि कुछ गंदी मछलियों ने शिक्षा रूपी पूरे तालाब की साख पर बट्टा लगा दिया है। ये बड़ा ऐसे कर्मचारी हैं जो विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी हैं, उनको सस्पेंड करके उनके विरुद्ध विभागीय जांच करेंगे और सख्त से सख्त जो है ना उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। आइडेंटिफाई एक्चुअली क्या है, उनका पूरा रिकॉर्ड निकलवाया जा रहा है कंप्यूटर से, तो वो सारे लोग चिन्हित हो जाएंगे। जो जो इसमें इन्वॉल्व है सबको सजा देंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता वैभव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, इस रिपोर्ट के खुलासे होने के बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर इन पॉर्न साइट्स को ब्लॉक क्यों नहीं किया गया? कई ऐसे सोशल मीडिया नेटवर्क होते हैं या फिर कई ऐसी साइट्स होती हैं, उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। कई बार स्कूल, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में इस तरह की साइट्स ब्लॉक होती हैं। लेकिन यहां पर सवाल यही उठता है कि 8 से 9 कर्मचारियों के यूजर आईडी के जरिए पॉर्न देखा जा रहा था। रिपोर्ट सामने आई तब खुलासा हुआ। बिल्कुल जी, देखिए यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जो यूनिवर्सिटी का स्टाफ है वो क्या यहाँ पॉर्न वीडियो देखने आता है? क्या शिक्षा के मंदिर में बच्चों को जो पढ़ाई की और ज्ञान की सीख दी जाती है वहाँ का स्टाफ ये सारे काम कर रहा है? तो सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, नेशनल जो रिपोर्ट आई है नेटवर्क नॉलेज की, उससे ये खुलासा हुआ है कि एक महीने में करीब 1256 मिनट यानी कि करीब करीब 21 घंटे तक अलग अलग 8 यूजर आईडी के जरिए, क्या है कि 8 कंप्यूटर्स के जरिए ये पॉर्न वेबसाइट या अश्लील वेबसाइटें देखी गई हैं। और इसका खुलासा होने के बाद कहीं ना कहीं अब जो यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है या जो प्रबंधन है, अब वो कहीं ना कहीं अपनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और अब कुछ मिलाकर ये कह सकते हैं कि किसी तौर पर सामने में नहीं आ रहा। और सबसे अहम जानकारी ये है कि अब उन जो 8 कर्मचारी हैं उनके भी नाम छिपाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बदनामी के डर से पूरी यूनिवर्सिटी, देखिए जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर चंबल अंचल में अच्छा खासा अपना रसूख रखती है। हम ये कह सकते हैं रसूख इसलिए क्योंकि माधवराव सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया जो सिंधिया परिवार से बिलोंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका सीधा दखल इस यूनिवर्सिटी में होता है। और ऐसे में कई कॉलेजेस इससे एफिलेटेड हैं, हजारों स्टूडेंट्स इसके अंदर पढ़ते हैं और कई स्टूडेंट्स ऐसे जो अपनी टीसी बनवाने के लिए, मार्कशीट लेने के लिए या डिग्रियों के लिए यहाँ आते हैं। और ऐसे में जब यहाँ का स्टाफ इस तरीके की हरकत कर रहा है तो उससे देखिए किस तरीके का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। देखिए, सबसे अहम जानकारी इसमें यह है कि अब जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी की, उन्होंने कहीं ना कहीं उन जो कर्मचारी हैं जिनके नाम सामने आ रहे थे उन पर कार्रवाई का मन बना लिया है। हालांकि देखिए, ये बात कही जा रही है कि उनको सस्पेंड किया जाएगा क्योंकि इनमें कई कर्मचारी ऐसे हैं जो आउटसोर्स बेस पर काम करते हैं, उनको तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रबंधन निकाल देगा। लेकिन जो रेगुलर कर्मचारी हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी, ये ज़रूर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे आसान ये तरीका होता है बच निकलने का, वो ये कि हम जांच करा रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। कब कैसी जांच होगी? देखिए, ये वो 8 लोग हैं जो प्रारंभिक तौर पर सामने आए हैं। ऐसे में कई और किस तरह के स्टाफ होगा। सबसे अहम बात यहाँ पर यह भी हो जाती है, कई छात्राएँ कह सकते हैं कि महिला स्टूडेंट्स जो होती हैं, लड़कियाँ, वो यहाँ पर पहुँचती हैं और जब मैनेजमेंट के या खासतौर पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग इस तरीके से वेबसाइट देखेंगे तो किस तरीके का मैसेज यहाँ पर जाएगा। जब ये खबर जिस तरीके से वायरल हुई है या कहें जब फैली है, उसके बाद से हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा है कि विश्वविद्यालय को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि बेहद आसान है कार्रवाई करना। किसी प्रकार की जांच नहीं होनी है, क्योंकि सीधे सीधे जिन यूजर आईडीज में जिनके नाम सामने आए हैं, क्योंकि बहुत आसान होता है कि अगर आपको ये पता करना है कि किस यूजर ने कौन सी आईडी को कब सर्च किया है, और ये जब खुलासे हो चुके हैं तो विश्वविद्यालय जल्द से जल्द कदम उठाए और कार्रवाई करे उन यूजर आईडीज के जो नाम सामने आए हैं उनके ऊपर। बिल्कुल जी, देखिए फिलहाल तो वो नाम छुपाए जा रहे हैं, यही कही जा रही बात सामने निकल के आ रही। कहीं ना कहीं अगर उनके नाम सामने आते हैं तो उनके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी है
उसकी भी फजीती होगी। यही वजह है कि उनके नाम भी छपाए जा रहे हैं। हालांकि सबसे देखिए जो स्टाफ है, बाकी के जो कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं, उन लोगों के नाम भी जानते हैं, क्योंकि जब इस तरीके के माहौल चर्चा यूनिवर्सिटी के अंदर फैलता है तो समझ में आ जाता है कि इन 8 कंप्यूटर्स पर कौन कौन लोग बैठते हैं। हालांकि देखिए जी, इसमें एक और गंभीर बात सामने आ रही है कि इसमें ये कुछ लोगों का ये भी दावा है कि कुछ कंप्यूटर तो ऐसे भी हैं जिन कंप्यूटरों पर महिला कर्मचारी काम करती हैं। हालांकि अब ये बात कितनी सत्य है कि उनके महिला कर्मचारियों को कंप्यूटर पर जाकर कौन आखिरकार इस तरह की अश्लील वीडियो या कहें कि पॉर्न वेबसाइट्स देख रहा है, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में जब जांच की बात की जा रही है, किस तरह की जांच कॉलेज प्रबंधन करेगा, किन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई करेगा, ये सारे सवाल हैं। हालांकि देखिए फिलहाल जो प्रबंधन है वो इस बात को कहकर बच निकल रहा है कि हम जांच करा रहे हैं, इनकी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। बिल्कुल वैभव, क्या कार्रवाई होती है, क्या कदम विश्वविद्यालय की तरफ से उठाए जाते हैं। हालांकि विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा है कि वो जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, मन भी बना लिया है कार्रवाई का, लेकिन बहुत जरूरी है कि किस कंप्यूटर पर कौन सी साइट खुल रही है और कितना एक्सेस देना चाहिए शिक्षकों को भी, छात्र छात्राओं को भी जो वहां पर रोज पहुंच रहे हैं। ये पहले ही सुनिश्चित करना चाहिए हर यूनिवर्सिटी को, हर कॉलेज को। शायद ये लापरवाही हुई, चूक हुई और इसी का नतीजा सामने आया है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।